Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. I hope you are fine. तो guys, आज मैं आपको HTML की बेसिक जो होती हैं वो इसके बारे में बताऊंगा कि HTML में बेसिक कौन कौन से हम टैग यूज़ करते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं, हम पैराग्राफ कैसे लगाते हैं, कोई हेडर लगाना है हेडर कैसे लगाते हैं, लिंक लगाना है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलती रहे, ठीक है। और अभी आज की वीडियो में मैं शुरू करता हूँ। इसमें छोटी सी प्रेजेंटेशन जैसे तो पिछली वीडियो में बनाई थी इस तरह इसमें भी आज मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि HTML की बेसिक्स क्या है। तो HTML बेसिक एग्जांपल्स, डोंट वरी इफ यू दीज एग्जांपल्स यूज टैग्स यू हैव नॉट लर्न। तो जो अभी इसमें मैं एग्जांपल्स और टैग्स वगैरह आपको करवाऊंगा, तो अगर आपको नहीं समझ आती है या आप नहीं सीख पाते हैं या याद नहीं होती हैं तो टेंशन नहीं लेनी है, ये आप इंशाल्लाह आगे सीख जाएंगे, ठीक है। You will learn about them in the next chapter, ठीक है। आगे मैं आपको इसमें इसकी स्लाइड्स पर आता जाऊँगा, जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह आप इसके बारे में सीख जाएंगे। HTML document, all HTML document must start with the type declaration। तो सबसे पहले हमारे पास HTML का डॉक्यूमेंट जब स्टार्ट होता है उसके सबसे ऊपर हमारा डॉक टाइप लिखा होता है। ये किस लिए हम लिखते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम HTML5 को यूज़ करते हैं, इसलिए ये हमें डॉक टाइप लिखनी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास है उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बिगिन विद HTML एंड एंड्स विद HTML। ये इसका HTML का स्टार्ट टैग है और ये हमारे पास HTML का एंड टैग है, ठीक है। द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी। तो ये जो हमारे पास जितना भी हम वेबसाइट पे अपने वेब ब्राउज़र में डाटा जितना भी देख सकते हैं, व्यू हो सकता है, विजिबल है, वो तमाम का तमाम डाटा कहाँ पे होता है, बॉडी के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है, डॉक टाइप HTML। उसके बाद बॉडी माय फर्स्ट हेडिंग, ये हेडिंग के स्टार्ट टैग और एंड टैग है, ये बॉडी का स्टार्ट और एंड टैग है, ये HTML का स्टार्ट और एंड टैग और ये पैराग्राफ यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है HTML डॉक्यूमेंट। उसके बाद HTML हेडिंग्स, हम अपने डॉक्यूमेंट में HTML डॉक्यूमेंट जो है उसमें हेडिंग्स कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद H1 to H6। इसका स्टार्ट टैग भी होता है और एंड टैग भी होता है। हम H1 से लेके H6 तक ये हेडिंग्स हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं। इनका मुख्तलिफ साइज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है H1, H2, H3 ऐसे सो ऑन 6 तक ये जाता है। उसके बाद हमारे पास है HTML पैराग्राफ। तो HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद द P टैग। ये हमारे पास इसका P टैग होता है, इसका भी स्टार्ट टैग और एंड टैग इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज द पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, ठीक है। ये हमारे पास पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है HTML लिंक। HTML link are defined with the anchor tag। ये हमारे पास ये जो A टैग है इसको हम anchor tag भी बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है, तो इसमें हम शुरू पे लगाते हैं A यानी कि एंकर और एंड टैग इसका है /A और इसके अंदर हम href यानी कि ये रेफरेंस है, जिस वेबसाइट का हमें रेफरेंस देना है या जो लिंक हमें लगाना है वो लिंक हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी लेट्स सपोज हम W3 स्कूल का लिंक इधर लिख देते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ लिंक। तो ये वो डाटा होता है जो हमने डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। ये बना के इधर लिखा हुआ है दिस इज अ लिंक, तो ये हमें अपने वेबसाइट ब्राउजर में ये हमें ये लिखा हुआ नजर आएगा, दिस इज लिंक ब्लू कलर का। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें W3 स्कूल पे ले जाएगा। उसके बाद द लिंक डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन href एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट में इसकी जो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है वो हमें बताएगी होती है कि इस लिंक ने कहाँ पे
जाना होता है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे इस पे, तो ये यहाँ पे इस साइड पे ये चला जाएगा। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। तो इसके एट्रीब्यूट्स, अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इसमें हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की गई होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है HTML में हमने इमेज कैसे यूज करनी है। HTML इमेज आर डिफाइंड विद द IMG टैग। इसका भी स्टार्ट टैग होता है और इसके लिए एंड टैग नहीं होता है, ठीक है। मैंने अगर शुरू में बताया था कि कुछ टैग्स होते हैं जिनका स्टार्ट टैग और एंड टैग होता है, और कुछ टैग होते हैं जिनका सिर्फ स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग नहीं होता। तो ये इमेज जो है टैग, इसका एंड टैग नहीं होता। द सोर्स फाइल alternate text alt, the size, width and height are provided as attributes। तो इसमें हमने तमाम चीज़ें, ये सोर्स है तो सोर्स यानी कि जो चीज़ हमने डिस्प्ले करवानी है, जो इमेज है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद आल्ट है तो आल्ट में लेट्स सपोज अगर हमने कोई वो इमेज नहीं आ रही है या फिर हमने उस इमेज पे क्लिक किया तो वो कहाँ जाएगा, तो वो इस वेबसाइट पे चला जाएगा या फिर उसके ऊपर ये लिखा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये विड्थ और हाइट है, तो ये इसका बेसिक साइज है कि इसने इस पिक्चर में कितना चौड़ा नजर आना है और कितनी इसकी हाइट नजर आनी चाहिए, ठीक है। ये तमाम इसकी HTML डॉक्यूमेंट्स के ये थी, टैग्स वगैरह थे। और ये उम्मीद है कि आप आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो चलें आगे मैं इसकी एक एग्जांपल करवाता हूँ, ठीक है। ये जितना भी आज हमने HTML बेसिक में पढ़ा है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ जो कि ये मैंने सब लाइन में बनाई हुई है। तो ये देखें, ये डॉक टाइप और ये सारी चीज़ें, ये इसकी मैंने डॉक टाइप यूज़ की है, यानी कि मैं HTML5 को यूज़ करना चाह रहा हूँ। इसके बाद ये लैंग्वेज इंग्लिश है, ये हेडर और करैक्टर, चार्ट्स है, ड्यूटी है, फेड और टाइटल हमारा है फर्स्ट पेज, यानी कि जो ब्राउज़र में हमारा टाइटल आएगा वो उधर लिखा होगा फर्स्ट पेज। अब ये मैंने बॉडी के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारा इतना डाटा नहीं है, हमें अपने ब्राउज़र में नजर आएगा, ठीक है। उसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया हुआ है, ये देखें H1, ये मैंने एग्जांपल जो थी हेडर्स की वो लिखनी है, H1, H2, H3 और H4, 5, 6 तक ये मैंने हेडर्स यूज़ कर ली हैं। आगे हमारे पास ये लिखा हुआ है वेलकम टू माई चैनल, उसके बाद एड्रेस लिखा हुआ है और ये एंकर मैंने लगाया है, लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। ये कोई भी मैंने लिंक लगा दिया www.google.com और इधर मैं लिख दिया है दिस इज अ गूगल लिंक, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने क्या किया है, गूगल का एक लिंक लगा दिया। इधर आप अपना कुछ फेसबुक का लिंक या ट्विटर का लिंक, जिस चीज़ का भी लिंक आप लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर मैंने एक इमेज लगाई है, इमेज और logo.png। तो ये वो फाइल है जो हमारे, जहाँ पे ये हमारा text.html का ये HTML की फाइल सेव है, वहीं पे मैंने इसको, ये जो हमारे पिक्चर है उसको सेव करना है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये HTML प्रोजेक्ट्स है और ये हमारे पास ये पड़ा हुआ है टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि ये हमारा वो HTML की पेज है, डॉक्यूमेंट है और इसी के अंदर मैंने ये जो लोगो नाम की ये मैंने एक पिक्चर रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये logo.png आपने इसकी एक्सटेंशन भी लिखनी है और आल्ट पे मैंने www.google.com लिख दिया और इसकी विड्थ मैंने 500 रखी और हाइट भी 500 रखी है, ठीक है। तो ये हमारी एक छोटी सी एग्जांपल थी, इसको हम रन करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। दैट्स बोल ये हमारे पास टेस्ट है और ये देखिए इसका ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये पहले भी मैंने शो किया हुआ है। तो ये हमारे पास इसमें हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। ये हेडर लगा हुआ है, ये भी हेडर है, ये तमाम हेडर्स की हमने हेडिंग अगर देखी हो तो ये तमाम हेडिंग्स हैं H1 से लेके H6 तक। और ये भी हेडिंग है, हेडिंग 2 है, ये वेलकम टू माई चैनल। उसके बाद ये एड्रेस है और ये हमने जो IMG वाला लगाया था ना, ये यहाँ पे हमारी इमेज शो हो रही है, इसका साइज 500 हाइट है और 500 इसकी विड्थ ये शो हो रही है। और ये हमारे पास लिंक शो हो रहा है जो हमने गूगल का लिंक लगाया है। तो ये देखें बाकी तमाम पे ये हमारा कर्सर इस तरह का शो नहीं होता है और अगर हम इस पे लिंक पे लेके जाएं तो हमारा कर्सर इस तरह की फिंगर बन जाती है। इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो वो हमें गूगल की वेबसाइट पे ले जाएगा मेन पे, ठीक है।
तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने HTML बेसिक के बारे में बताया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। लाइक करें, इसको शेयर करें और दोस्तों को भी सेंड करें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं देखता हूँ बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं और बहुत ही कम लोग, चले जितने व्यूज़ आते हैं ठीक है, तो उन व्यूज़ के मुताबिक लाइक्स बहुत ही कम आ रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।